तो आइए हम लोग वचन में जाएंगे। मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 12 से लेकर हम लोग 17 तक पढ़ेंगे। गया हुआ संडे को मैंने आप लोग को बताया था, लास्ट संडे में कितने लोग याद है मुझे पता नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैंने बताया था लास्ट संडे को कि जितने लोग परमेश्वर के घर में आता है ना, जो लोग परमेश्वर के घर में आता है वो परमेश्वर का जो सिस्टम है ना, उसको हमें मानना है। आमीन बोलिए जोर से। ये चर्च परमेश्वर का घर है। सामने वाला को बोलो, चर्च परमेश्वर का घर है। जब भी चर्च में आता है उतावला मत करना, उतावला मत करना, बोल के रखो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैंने लास्ट संडे को बताया था कि जब परमेश्वर के घर में आप आते हैं तो उसी समय आप उतावला मत करना। उतावला मतलब क्या है? हड़बड़ी मत करना, कुछ भी चीज है ना, जो परमेश्वर का जो सिस्टम है उसको आपको मानना है। आमीन, जोर से बोले आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजाओ एक बार जोर से, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने लास्ट संडे को उसको मैंने बताया था, इक्लीसियास चैप्टर 5। और एक बार मैं आप लोग को याद दिलाने के लिए आपको बताऊंगा, इक्लीसियास चैप्टर 5 वर्स 1 और 2 को एक बार पढ़िए, फिर मैं वापस यहाँ आना चाहता हूँ। मैं जल्दी खत्म करेगा, चिंता मत करो, प्रेज़ द लॉर्ड। 5 चैप्टर 5 वर्स 1 और 2। जब तू परमेश्वर के भवन यानी परमेश्वर के घर आए, जब तू परमेश्वर के घर में आए तो सावधानी से चलना। क्या है सावधानी? तू अपने मर्जी से नहीं, जो परमेश्वर की इच्छा है उसी से तू चलना। आमीन। मैं पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं कि चर्च किसी का नहीं है। हालेलुया, जोर से बोलो, चर्च किसी का नहीं है। चर्च परमेश्वर का घर है। चर्च परमेश्वर का घर है। अगर आप परमेश्वर के पास आया तो परमेश्वर का ही सुनना है। आमीन। मैं अगर आपका घर में आके, अगर हम आपका घर में खुशी मर्जी करेगा तो आपको अच्छा लगेगा? जरा से बोलो, अच्छा लगेगा? मैं आपका रूम में घुस गया, घुस कर अपने टेबल मिलाया, टेबल को उल्टा कर दिया, कपड़ा बिछाया, कपड़ा को उल्टा कर दिया, आपको अच्छा लगेगा? हा? क्यों अच्छा नहीं लगेगा? क्योंकि वो आपका घर है, आप मालिक है, आप अपना पसंद है, प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक इसी तरह है ना, जब आप परमेश्वर के घर आया, आपका पसंद नहीं, परमेश्वर का पसंद के अनुसार आपको जीना है। ताली बजा सकते हैं उसके लिए, प्रेज़ द लॉर्ड। सावधानी से चलना। जो भी करने मन होगा आप करोगे, ऐसा नहीं। जो भी आपको बोलने मन होगा आप बोलोगे, ऐसा नहीं। आमीन बोलो जोर से। क्या बोलते हैं? आने मन होगा तो आओगे, नहीं आने का तो नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें बचाया है ना। हमें मन में एक परमेश्वर के प्रति एक डर होना चाहिए, एक भय होना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं लास्ट संडे को उसको बता दिया है ना, लेकिन आज फिर से मैं थोड़ा सा आपको रिवाइंड करा रहा है। आमीन। उतावली मत करना, हड़बड़ी मत करना, है ना। असली में बाइबल के हिसाब में संडे का दिन पूरा दिन परमेश्वर का है। सामने वाला को बोलो, संडे का दिन पूरा दिन परमेश्वर का है। क्या मैं सही बोला? लेकिन आपका मेंटेलिटी में ऐसा कहां से घुस गया कि 12 बजे को ही चर्च छुट्टी होना है? ये कोई चर्च का ना, जो अलग अलग चर्च में करता है ना, उसी को देख के आपका माइंड में वो सेटअप हो गया है। लेकिन बाइबल, अकॉर्डिंग टू बाइबल कहता है 7वां दिन, 6 दिन तुम काम करना, 7वां दिन पूरा तुम रेस्ट करना। भाई आमीन नहीं बोल सकता है? हमारे यहाँ में आधा घंटा लेट होने से, 10 मिनट लेट होने से वाह ना जाने क्या क्या बोलना शुरू कर देता है, प्रेज़ द लॉर्ड। ये लेट होता है, वो होता है, ये होता है। समझ गया? ये परमेश्वर का घर है। अगर एक सीएम आपको बुलाएगा मिलने के लिए, सीएम अगर दिन भर आपको बात करना चाहेगा तो आप दूसरा काम छोड़ के भी आप वहां में बैठोगे, है ना। तो हमारा यीशु मसीह सीएम से भी बड़ा है, मिनिस्टर से भी बड़ा है। हम परमेश्वर का घर आया, परमेश्वर की मर्जी से जीना है। ताली बजाओ जोर से, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जोर से और एक बार ताली बजाओ। वहां में लिखा है, वहां में लिखा है सावधानी से चलना, उतावला मत करना, जो भी मन में आए वो मत करना, चुपचाप। अब चलने से भी सुंदर से चलना है। अब किसके लिए कर रहा है? गॉड के लिए कर रहा है। चर्च क्यों आया? गॉड को सोच के आया।
चर्च किसका घर है? गॉड का घर है। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां बैठने मन होगा बैठ जाएगा, जैसे लेटने मन होगा लेटेगा, ऐसा नहीं। अपने आप को डिसिप्लिन में लेके आना है। हर जगह में एक सिस्टम होता है ना। अब स्कूल में जाओ एक सिस्टम है, कॉलेज में जाओ एक सिस्टम है, ऑफिस में जाओ एक सिस्टम है ना। आजकल तो इतना स्ट्रिक्ट करते हैं ना ऑफिस लोग, समय पर नहीं आओगे ना तो एंट्री होने नहीं देता है। कॉलेज में जाओ समय पर नहीं आएगा, स्कूल में तो आपको बाहर में रख देता है, कान पकड़ के रख देता है, प्रेज़ द लॉर्ड, मुर्गा बना के रख देता है। ये परमेश्वर का घर है। हालेलुया। हर दिन क्लास जाते हुए एक दिन दो दिन एब्सेंट करोगे तो आपका मार्क कम हो जाता है ना। उससे भी खतरनाक परमेश्वर के घर में है। आमीन बोलो जोर से। ये चीज आप दुनिया से सिखाए है ना, और ये चीज मुझे लगता है आपको ये सब का ज्ञान मुझे देने का जरूरत नहीं है। अगर आप छोटा दूध पीता हुआ बच्चा होता तो ये ज्ञान मैं आपको देना था। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ये चीज में बच्चा नहीं है। हालेलुया। कोई पार्ट टाइम जो जॉब करता है समय पर जाना पड़ता है ना। ये परमेश्वर के घर है। चर्च परमेश्वर का घर है। सामने वाले को बोलो चर्च, जोर से, चर्च परमेश्वर का घर है। अगर आपने यीशु को ग्रहण किया, बपतिस्मा ले लिया, तो आप परमेश्वर का घर का एक परिवार है। जब परिवार हो गया, आप अपना मर्जी से नहीं जी सकता है। आमीन बोलो जोर से। समझ गया? कुछ लोग बोलते हैं ना हमें चर्च नहीं चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं ना घर में प्रार्थना करने से हो जाएगा। ये परमेश्वर का नहीं है, क्योंकि चर्च को परमेश्वर अपना घर कहलाया है, अपना परिवार कहलाया। आमीन बोलो जोर से। यही चीज नया नियम में यीशु मसीह ने फिर से शिक्षा दौड़ाया। एक दिन यीशु मसीह प्रचार करते करते एक मंदिर में एंट्री हुआ, और एक चर्च में एंट्री हुआ, एक घर में एंट्री हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसे ही वो चर्च में एंट्री होके देखा, क्या देखा? वो चर्च में क्या हो रहा था? लेन देन हो रहा था। क्या हो रहा था? जोर से बोलो, क्या हो रहा था? स्पिरिचुअल नहीं है, आत्मा नहीं है, प्रार्थना नहीं है, फास्टिंग नहीं है, वचन नहीं है। हालेलुया। लेन देन मतलब क्या? बिजनेस। लेन देन मतलब क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें लिखा है कबूतर बेच रहा था, है ना। पढ़ो तो वही, मैं तो चक्कर में। परमेश्वर के मंदिर मतलब यानी परमेश्वर के घर जाकर, जो मंदिर में लेन देन कर रहा था। आज भी जाके देखो मंदिर में ना, ज्यादा वक्त पैसा का बात करता है, पैसा उठाने का बात करता है, फान का बात करता है, इसका बात करता है, उसका बात करता है ना। संडे के दिन में वचन नहीं है, अनाउंसमेंट ज्यादा है। हेलो। जब आपको वचन नहीं मिलेगा तो आपको छुटकारा कैसे मिलेगा? जब आपको वचन नहीं मिलेगा तो चंगाई कैसे मिलेगा? जब आपको वचन आपका जिंदगी में नहीं आएगा तो आप मजबूत कैसा होगा? हमारा इस कलीसिया में सच बोलो तो अनाउंसमेंट इतना है ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन बोलो जोर से। समझ में? ये नहीं है कि ये छोटा झुंड है, ये नहीं है कि बड़ा झुंड। हमको लगता है अगर हमारा कलीसिया में 10,000 बिलीवर आने से भी हमें बाइबल के अनुसार ही चलना होगा। ताली नहीं बजाएगा जोर से? क्योंकि 5 आदमी से शुरू करके 5,000 यानी 10,000 50,000 बिलीवर होने से भी हमें बाइबल का अनुसार ही जीना होगा। आमीन बोलो जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपना एक्स्ट्रा लेन देन नहीं बना सकता है, एक्स्ट्रा नियम नहीं बना सकता है। आज मैक्सिमम क्रिश्चियन में, मैक्सिमम चर्च में, मैक्सिमम जगह में, प्रेज़ द लॉर्ड, मंदिर के अंदर में, है ना, चर्च में, हालेलुया, बिजनेस के बारे में बातचीत चलता है। कौन अच्छा कपड़ा पहना है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। कौन बड़ा ऑफिसर है उसके लिए अच्छा अलग कुर्सी दिया जाता है। कौन ज्यादा पैसा दिया है उसका अनाउंसमेंट एक्स्ट्रा किया जाता है। जिसके पास थोड़ा अच्छा कपड़ा सोना चांदी पहना है उसका पीछे पीछे लोग भागता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा यही एक कलीसिया है जो हम जितना भी सोना पहनो, जितना भी चांदी पहनो, जितना भी कपड़ा पहनो, आपको नीचे ही बैठना होगा और आपको बैठ के वचन सीखना ही होगा। आमीन बोलो जोर से। चाहे आप इस चर्च के लिए करोड़ रुपया दे दो, चाहे लाख रुपया दे दो, आपको जगह वही होगा जो हर लोग बैठता है। आमीन बोलो जोर से। आपको एक्स्ट्रा कोई कुर्सी नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये घर किसी को कुर्सी देने के लिए नहीं है, ये घर परमेश्वर का मंदिर है। आमीन बोलो जोर से। ये घर परमेश्वर का घर है। क्या ताली नहीं बजाओगे जोर से? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
यीशु मसीह उस मंदिर के अंदर में प्रवेश करते हुए क्या देखा कि मंदिर के अंदर में लेन देन हो रहा है। क्या हो रहा है? आज मंदिर में, चर्च में क्या हो गया? लेन देन के बारे में ज्यादा बातचीत है, पैसा के बारे में ज्यादा बातचीत है। कौन कितना दिया, क्यों नहीं दिया, हर दिन हिसाब, हर दिन अकाउंट। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसी के वजह से चर्च टुकड़ा हो रहा है। इसी के वजह से बहुत सारा तेजरर आज चर्च छोड़ दिया है। इसके वजह से बहुत सारा ना, सही बोला ना मैं, चर्च छोड़ के चला गया। हालेलुया। आप और हम जब परमेश्वर के घर में डाल दिया, क्या जरूरत है उसको पीछा करने के लिए? हम गॉड को दिया है। आमीन बोलो जोर से। हम चर्च में दिया, परमेश्वर के घर में दिया, खाओ पियो नाओ उसका ऊपर में है। इसका पीछे हमको करने का कोई जरूरत नहीं। हमें जो परमेश्वर देने के लिए दिया है, हम प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे देने के लिए सिर्फ बनाओ, हमें हिसाब मांगने के लिए नहीं। आमीन बोलो जोर से, ताली बजाओ जोर से। आमीन। अगर कोई ऐसा देने के बाद वो पैसा कहाँ गया, ये पैसा कहाँ गया, मैंने इतना दिया था, उतना दिया था, ऐसा सोचने वाला, ऐसा बोलने वाला को अगर आप दिखाई भी देता है, डायरेक्ट बोलना है उन लोगों का पैसा इस चर्च में नहीं चाहिए। आमीन बोलो जोर से। क्योंकि ऐसा पैसा गॉड रिसीव नहीं करेगा तो हम एक्सेप्ट करके क्या फायदा है? क्योंकि हमारा बाइबल में लिखा है जो दाहिना हाथ में देता है वो बायां हाथ नहीं जानना चाहिए, जो बायां हाथ में देता है तो दाहिना हाथ नहीं जानना चाहिए। आप चाहे दो भी ना दो भी दो, आप प्रभु के घर में दे रहा है, परमेश्वर आपको देख रहा है। लास्ट संडे में बताया, मैं आपको आशीष नहीं दे सकता है। आमीन बोलो जोर से। मैं आपको हीलिंग नहीं कर सकता है, मैं आपको छुटकारा दे नहीं सकता है, मैं जस्ट परमेश्वर का बारे में बता सकता है। आमीन बोलो जोर से। चंगाई देने वाला गॉड है, हीलिंग करने वाला गॉड है, नौकरी देने वाला परमेश्वर है, बच्चा देने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। कोई तो ताली बजाओ जोर से। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सामने वालों को बोलो, लेन देन को चर्च के अंदर में नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा चर्च में मैंने बोला है ना, अपना बिलीवर को भी ज्यादा वक्त धार बाकी लोन इंटरेस्ट का खेल चर्च का बिलीवर से मत खेलना। आमीन बोलो जोर से। नहीं तो कल को चर्च आने मन नहीं होगा। मैंने ये प्रवचन हमारा चर्च में करने से पहले हमारा किसी एक व्यक्ति ने हमको पूछ के किसी को 10,000 रुपया दे दिया। 3 महीना लगातार वो चर्च में नहीं आया, तो 3 महीने के बाद मैंने ऐसा एक प्रवचन किया था संडे के चर्च में। उसने आके मुझे बोला, पास्टर ये वचन हम पहले सुनने से ठीक था। बोले क्यों? बोले उस एक औरत जो है ना 3 महीना हो गया चर्च ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? मुझे ना 10,000 इमरजेंसी मांगा था इंटरेस्ट में। जैसे ही मैंने 10,000 दे दिया, 2 दिन का बाद देगा बोला, 3 महीना हो गया चर्च ही नहीं आ रहा है। हेलो, वो 3 महीना से चर्च से भगाने वाला कौन है? आपका 10,000, आपका 20,000। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कहा मैंने ये वचन सुना ही नहीं था, अभी मैं सुन लिया है। मदद करना है तो सीधा मदद करो, लेकिन लेन देन का काम मत करना। आमीन बोलो जोर से। मैंने इसलिए बहुत बार बोला, बिजनेस भी मत करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे चर्च में कितने लोग कुछ कुछ सामान लेके आया, प्रोडक्ट लेके आया, ये चर्च से बिलीवर है ना, सेलिंग होगा। मैंने बहुत बार बोला ये चर्च में कोई भी चीज बिजनेस मत करो। आमीन बोलो जोर से। अगर आपको अच्छा लगता है तो घर में बुलाओ, घर में करो, चर्च में नहीं। क्योंकि चर्च परमेश्वर का घर है, यहाँ में स्पिरिचुअल चीज होता है। आत्मा में आराधना कैसा करता है, प्रार्थना कैसा करता है, विश्वास कैसा करता है। आमीन बोलो जोर से। लोगों को मजबूत कैसे किया जाएगा, है ना। ये परमेश्वर का घर है, यहाँ में सिर्फ परमेश्वर का फायदा का बात होना चाहिए। ताली बजाओ जोर से। यीशु ने लेन देन करने वाला को देखा और आगे, हाँ, और देखा, वहां मैं लेन देन कर रहा था, कबूतर बेच रहा था, मतलब अपना मर्जी से जी रहा था। आज भी बहुत सारे क्रिश्चियन लोग मैंने देखा है ना, हेलो, अपना मर्जी से जीता है ना। परमेश्वर के घर को एक बिजनेस का घर बना दिया, परमेश्वर का परिवार को ना एक पॉलिटिशियन जैसा बना दिया। बड़े चलो ग्रुप ग्रुप हो जाता है, गैंग बन जाता है ना, अलग अलग मिल मिल के हमने देखा है, एक एक टीम बन जाता है। एक एक बात करते हैं तो चारों उसका टीम में आ जाएगा। अब सही बोला, सही बोला, सही बोला, फिर एक टीम, सही बोला, सही बोला, सही बोला।
वाह, चर्च एक है लेकिन टीम देखो हजारों है। वाह 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 वाह। और नाम लेता है परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये टीम को परमेश्वर नफरत करता है, क्योंकि चर्च में ऐसा अलग अलग टीम पॉलिटिक्स नहीं आना चाहिए। आमीन बोलो जोर से। आपको ना तो हम जानता है, ना तो आप हमको जानता है। अगर आप इस चर्च में आया, हम आपके सामने आया, है ना, ये कैसे आया बोलने से, ये कैसे हुआ? परमेश्वर ने हमें मिलाया है। यहाँ पॉलिटिक्स मत खेलो। चाहे अकेला होने से भी ना हम प्रभु की आराधना करेंगे। पॉलिटिक्स यहाँ नहीं चलता है। ताली बजाओ जोर से। चर्च के अंदर में, चर्च के अंदर में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, गैंग नहीं होना चाहिए, ग्रुप नहीं होना चाहिए, टीम नहीं होना चाहिए। अलग अलग, अलग अलग, समझ में आया ना? एक गलती देख लिया तो सब मिलके, हाँ ये तुम सही बोला, सही बोला, सही बोला। एक कुछ बोला, तुम सही बोला, सही बोला, सही बोला। लास्ट में सब घूम रहा है टीम बन के। लॉस किसका है? लूसीफर का भी एक टीम था। आंग हिलाया, निकाला। लूसीफर को बोला, तुम जो ना गॉड का जैसा होने से ठीक था। तुम जो ना गॉड का जैसा, तुम्हारा म्यूजिक इतना तगड़ा है, सारे लोग तुम्हारा पीछे है, तुम गॉड बन जाओ। तो लूसीफर ने सोचा होगा हम भी प्रभु बनने से ठीक है। सोचा, दिया लाल। प्रभु टीम वाला को पसंद नहीं है। परमेश्वर बच्चा बनाने के लिए बुलाया है, लीडर नहीं। बोलो आमीन। सामने वाले को बोलो, चर्च में पॉलिटिक्स नहीं चलता है। पॉलिटिक्स खेलने का जगह चर्च नहीं है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए अब देखना, कहीं कहीं में अपना जाति का चर्च ना, अपना ट्राइब का चर्च। कुछ लोगों ने हमको बोला, आपको तो परमेश्वर सिर्फ मुस्लिम लोगों को बचाने के लिए बुलाया है, आप क्यों इधर में बेहतर है, जाओ ना मुस्लिम लोगों के बीच में। कितने पास्टर लोग बोला, थोड़ी ना प्रभु हमको एमएलए खड़ा करने जा रहा है, हम मुस्लिम का दिल जीतने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कोई एमएलए खेलने वाला नहीं है ताकि हमारा सोसाइटी का सपोर्ट मिले। आमीन बोलो जोर से। हमें परमेश्वर के लिए बुलाया है, हर जाति के लिए बुलाया है। हम हर जाति का, यस, जाति को बचाने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। आमीन बोलो जोर से। हम एक ग्रुप में नहीं आ सकता है। और दूसरा बात, हम ग्रुप वाइज में भी ना, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ग्रुप को भी तुम्हारा ग्रुप बहुत अच्छा है, तुम्हारा ग्रुप बहुत अच्छा है बोल के हम आपका ग्रुप को तारीफ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि हम जो कर रहा है परमेश्वर के लिए कर रहा है। ताली बजाओ जोर से। किसी को उठा के किसी को गिराने के लिए ये परमेश्वर का कैरेक्टर में नहीं है। आमीन बोलो जोर से। हमारा परमेश्वर बोला है ना, तू कीचड़ में गिरेगा भी तो प्रभु उठाएगा। आमीन बोलो जोर से। टूटा हुआ को भी प्रभु उठाता है, रिजेक्टेड को प्रभु उठाता है। तो हम कौन हो सकता है जांच करने वाला? आमीन बोलो जोर से। आप जितना भी अच्छा करो, ठीक है, ये खराब है तुम भी ठीक है, ये हालत खराब है तुम भी ठीक है। याद है ना लूक चैप्टर 15 को, लॉसन को, सब कुछ बर्बाद होके आया, उसको भी गले लगाया, घर में था उसको भी गले लगाया। हम बाप है सबके लिए। आमीन बोलो जोर से। सबको इक्वल प्यार हमें देना होगा। आप किसी को बुराई कर रहे हैं तो उसको हम गलत नजर से नहीं देख सकता है। आप किसी को गिरा के बात कर रहे हैं तो उसको हम गंदा नजर से नहीं देख सकता है। आप हमको ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा है तो आपको हम सोना चांदी जैसा, हीरा जैसा इंपॉर्टेंट नहीं दे सकता है। हम एक पिताजी हैं, हमें सबको बराबर प्रेम देना होगा। इसीलिए परमेश्वर ने हमें ठहराया है ताकि हम सबको मदद कर सके। बोलो आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग खुशी हो रहा है? हालेलुया बोलो जोर से। यीशु मसीह जब मंदिर के अंदर में जाके देखा, लेन देन हो रहा है, पॉलिटिक्स हो रहा है, कबूतर बेच रहा है, सारे चीज को यीशु ने गुस्सा से टेबल को फेंक दिया, कबूतर को छोड़ दिया, बकरी को निकाल दिया, है ना? आमीन। क्यों? परमेश्वर के घर है। 13 को पढ़ो। 13 में लिखा है ये घर हर जाति का प्रार्थना का घर है। हाँ, मेरा घर, परमेश्वर का घर क्या है? जोर से बोलो, परमेश्वर का घर क्या है? लेकिन हमारे यहाँ के लोग परमेश्वर का घर में प्रार्थना करना पसंद नहीं करते हैं ना, अपना घर में प्रार्थना करेगा। हम दिल्ली में देखा, मैं लास्ट टाइम किया, औरत लोग लेबर काम करता है, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर सुबह उठ के
परमेश्वर के घर में जाके 1 घंटा प्रार्थना करता है। सुबह 5 बजे जाके 4 बजे जाके 5 बजे तक प्रार्थना करेगा। 5 बजे तक खत्म होके वो घर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चा को खाना पीना पकाएगा, खिलाएगा। 8 बजे फिर वो अपना ड्यूटी करने जाएगा। अपना ड्यूटी से बहुत दूर दूर से आएगा। आके क्या बोलता है, जो अपना चर्च में 6 बजे से 7 बजे तक शाम को 1 घंटा प्रार्थना करेगा। प्रार्थना करके घर में जाके नहा के धुआ के खाना पीना पका के बच्चा को, फैमिली को खिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा करके वो लोग बहुत सारा ब्लेसिंग हो गया है। क्या ताली नहीं बजाओगे जोर से? लेकिन हमारे यहाँ के लोग क्या होता है, क्या जरूरत है चर्च जाने के लिए, रूम में ही प्रार्थना कर लेगा। क्या जरूरत है चर्च जाने के लिए, थोड़ा आराम कर लेगा। सही बोला? सही बोला? क्योंकि वो परमेश्वर के घर को पसंद नहीं करता है। हमारा बाइबल में डेविड कहता है, मैंने जब तकलीफ में ना गिरा तो जब मैंने रो के प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसका घर से सुना है। बोलो परमेश्वर के घर से, जोर से बोलो, परमेश्वर के घर से प्रार्थना करने से प्रभु जल्दी सुनता है। एग्जाम्पल, अगर आप किसी को मिलने मन है, सीएम को मिलने मन है, कुछ बोलने मन है, क्या आप फोन करके बोलोगे? आप प्रैक्टिकल जाओगे ना? कहना चाहता हूँ, आप जब परमेश्वर के घर में आता है ना, सावधानी से आना है। जो परमेश्वर के घर में है ना, उतावली नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के घर में लेन देन और पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी किसी का खिलाफ पीछे में बोलता है, आगे में बोलता है, वहां में तुरंत स्टॉप करो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप उसको सुन भी रहा है तो आपके जीवन में कर्स आएगा। अगर आप किसी का विरोध सुन भी रहा है, आपका जीवन में बुराई आएगा, याद रखना। आमीन बोलो जोर से। क्योंकि हमने बाइबल से यही सीखा है कि हम किसी का बुराई को सुनकर बुराई नहीं बोलना है। हम जितना हो सके अच्छा करना है, बेस्ट करना है और परमेश्वर को पसंद करना है। आमीन। आज एक कहानी बोल के मैं खत्म करने जा रहा हूँ। क्या सुनने के लिए तैयार है? यस। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। हालेलुया। सुनो, जो दूसरा का कमी को ढूंढते रहेगा, चर्च में आके भी मर्जी से जाएगा ना, खराब मत बना। एक सच्चाई को मुझे बताना होगा ना, आप स्पिरिचुअल लाइफ में कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल में एक व्यक्ति है, एक पिताजी एक बच्चा को लेके आया। सिस्टम में एगेंस्ट हो गया। पुराने नियम में जाके देखो, मरियम को कोरे बीमार लग गया। क्या लग गया? कोरे बीमार। और ये व्यक्ति को देखो, जब वो परमेश्वर का इच्छा से नहीं चल रहा है, उसका घर में क्या आ रहा है? दुष्ट आत्मा। क्या आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। उसका जीवन में क्या आया? दुष्ट आत्मा, एक इविल स्पिरिट उसका पीछे आता है। और जब जब उसको पकड़ लेता है वो गिर जाता है। जब जब उसको पकड़ लेता है मुख से पानी आता है। जब जब उसको पकड़ लेता है तब क्या होता है खुद भी मालूम नहीं होता है। बुराई चीज यूज करने लगता है। अपना बीवी को भी भूत जैसा लगने लगता है। बच्चा को शैतान जैसा देखने लगता है। हालेलुया। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? दोनों हाथ लगा के बोलो हालेलुया। क्यों ऐसा हो रहा है? कहीं ना कहीं आप परमेश्वर का मंदिर में, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का इच्छा से नहीं जीने का कारण शैतान आपका परिवार में, आपके लाइफ में लगा हुआ है। इसीलिए आप अभी तक आत्मा में खड़ा नहीं हो पा रहा है। खुद खड़ा नहीं हो गया, दूसरा को कैसे खड़ा करेगा? खुद मजबूत नहीं हो गया, दूसरा को कैसे मजबूत करेगा? अरे थोड़ा भी एबीसीडी भी मालूम नहीं है। अगर अभी आप दूसरा का इतना कमी देखेगा तो काल को आगे आप कैसे बढ़ेगा? दूसरे का कमी आपको पाप में गिराता है। आमीन बोलो जोर से। हमारा चर्च में भी जो आपको बगल में बैठ रहा है उसका कमी को भी आप मत देखो। ताली बजाओ जोर से। आमीन। हालेलुया। अगर आप अपना बगल वाला का कमी को देखोगे, है ना, आपका ऊपर में भी दुष्ट आत्मा आ सकता है। क्योंकि शैतान हमेशा चांस ढूंढता है, दुष्ट आत्मा हमेशा मौका ढूंढता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं पिताजी? दुष्ट आत्मा जब भी मेरा बेटा का अंदर आता है, परिवार में आ जाता है, वो गिर जाता है। आप भी तो ऐसा है ना, हमेशा है ना? हेलो, आप लोग हैं? आपका विश्वास अप डाउन होते रहता है ना? कभी गिर जाता है, होता है क्या नहीं होता है? लेकिन बाइबल में देखने से विश्वास गिरना उठना है ही नहीं। विश्वास तो पोस है, विश्वास तो घर है, विश्वास तो पैर है। तो आपका विश्वास कहाँ से ऐसा है? अभी ऊपर कभी नीचे। सही बोल रहे मैं? जब दुष्ट आत्मा आपको गिराता है, कभी कभी आप मरने भी मन होता है, कभी कभी आप पसी लगाएगा बोलता है, कभी कभी आप गॉड नहीं है बोलता है। नहीं बोलता है? कितने लोग बोलते हैं? हाथ उठाओ भाई। जो हाथ नहीं उठा रहे वो एक नंबर का झूठा है। देखो अभी भी गॉड का घर में बैठ के भी झूठ बोल रहा है। शर्म नहीं है, प्रभु देख रहा है। अब हम
ऐसा करने से क्या है, वो देख रहे हैं ना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ गया? इतना पवित्र आत्मा मिला है, फिर भी कभी कभी पवित्र आत्मा का आप पीछे दुष्ट आत्मा भी घुसने के लिए करता है। ये आपका कमजोरी का वजह से, ये आपका कमी को देखने का वजह से, दूसरा का कमी को ढूंढने का वजह से। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज आपको यही बोलना चाहता है, आप किसी का कमी मत देखो। हालेलुया। अपने लाइफ से मतलब रखो। लेन देन करने वाला का पीछे मत जाओ, पॉलिटिक्स करने वाला का पीछे मत जाओ। आमीन बोलो जोर से। जो उतावला से चलता है उसका पीछे मत जाओ, जो सावधानी से नहीं चलता है उसका पीछे मत जाओ। अपने आप को डिसिप्लिन में लेके आओ। अपने आप को, शैतान को अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चा के ऊपर में, खुद के ऊपर में मौका मत दो आने के लिए। बढ़िया। और आगे उसने क्या बोला, जब भी दुष्ट आत्मा गिरता है वो गिर जाता है। दुष्ट आत्मा आता है गिर जाता है वो। और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दे। मैंने बहुत सारा चर्च में किया, बहुत सारा पास्टर के पास गया, बहुत सारा फास्टिंग में था, फिर भी ये दुष्ट आत्मा नहीं निकल रहा है। आपने कहा जाओ प्रभु, इसीलिए मैं अभी तेरे घर में आया हूँ। आमीन बोलो जोर से। तेरे पास में आ गया हूँ। यीशु का चेला का पास जाने से छुटकारा नहीं मिलेगा, यीशु के पास आना होगा। आमीन बोलो जोर से। पास्टर आपको छुटकारा नहीं दे सकता है, पास्टर आपको डिलीवरेंस नहीं करा सकता है, कोई रेवरेंड आपको नहीं कर सकता है, कोई प्रोफेट आपको नहीं कर सकता है। आपको यीशु के पास आना होगा। कोई तो ताली बजाओ। चर्च का जो पास्टर है वो एक पिताजी है। बोलो, चर्च का जो पास्टर है एक पिताजी है। आमीन बोलो जोर से। हमें हमारा 2 बच्चा है ना, हम उसको बोल सकते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उसका उंगली काट के हम पढ़ाने नहीं सकेगा। हमें बोलो जोर से, है ना। हम सिखा सकता है, समझ गया, हम उसको आधा मरा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका मन में आना होगा, अपना विलिंग होना पड़ेगा। इसी तरह चर्च का पास्टर एक पिताजी है। हमें बोलो जोर से। लेकिन ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, मैंने तेरे चेले लोग के पास लेके गया, कोई भी छुटकारा दे नहीं सका है, इसीलिए मैं तेरे पास आया हूं। आमीन। अब कितने चर्च गया, कितने साल से क्रिश्चियन है, मैं पूछेगा भी नहीं और पूछना भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर में भी कभी कभी विजिट करने आता है शैतान। हेलो, आता है कभी कभी विजिट करने? आता है आपको मिलने के लिए? पूर्ण आदत, पूर्ण कैरेक्टर, पूर्ण चल चलन आता कि नहीं आता है? पूर्ण यादें, पूर्ण आंसू। इसका मतलब आपने पूरा उसको जाने नहीं दिया। आज यहाँ में खत्म करो। यीशु के पास रो के बताने लगा, प्रभु मैं नहीं सक रहा हूँ। प्रभु के पास आया, चेले लोग छुटकारा नहीं दिया, यीशु ने दिया। अगर आपके अंदर दुष्ट आत्मा है, अगर आपको लग रहा है कि ऐसा आप गिर रहा है, कमजोर हो रहा है, आप भागो मत, परमेश्वर के घर में आते रहो। तब तक आओ जब तक आपको पूरा छुटकारा ना मिल जाए। अगर परमेश्वर के घर में रहोगे, किसी का पीछे पीछे पढ़ते रहोगे, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा नहीं करता है, ये चर्च क्या चर्च है, अच्छा गाना नहीं है, अच्छा वचन नहीं है, कुछ नियम नहीं है, ऐसा अगर आप पीछे पढ़ रहा है तो आपको मैं नहीं बोल के भी नहीं रह सकता हूँ, बोलना होगा। अमीन बोलो जोर से। क्योंकि ये चर्च इनके पोल का नहीं है, ये चर्च आंटी का नहीं है ना, ये चर्च गॉड का है। अगर आप चर्च का खिलाफ है, गॉड का खिलाफ है। जैसा भी हो, कोईसा भी हो, जैसा प्रभु ले जा रहा है, आपको बुलाया है उसका सुनने के लिए, आपका ड्यूटी सुनना है और उसका बात को मानना है। जैसा बात मानोगे वैसे में पार सिखाएंगे। सामने लगे बोलो, आप अपना इच्छा नहीं है, प्रभु का इच्छा में पूछो। उतावले मत करो, बिजनेस मत करो, पॉलिटिक्स मत करो। सुनो, मैं ये बात मुझे क्यों आ रहा है मुझे पता नहीं। हम ये ईटानगर में रहने वाला 15 साल हो गया। कितना साल हो गया? 15 साल। इस 15 इयर्स में मैंने देखा है कितने लोग आया और कितने लोग गया। हमारा ये चर्च से मैंने देखा है कितने लोग आया और कितने लोग गया। हमारा ओबिंग ब्रदर भी अभी 12 साल होने वाला है हमारा साथ। आमीन। कितने लोग आया और कितने लोग
हमारा आंटी 15 साल होने वाला है हमारे साथ। कितने लोग आया और कितने लोग? हेलो। लेकिन मेरा प्रचार करना बंद हुआ है क्या? हमारा चर्च एक संडे को बाहर में ताला लगा है क्या? घर से बोलो। मैंने एक बार प्रोग्राम करना बंद किया है क्या? लॉस किसका है? मेरा लॉस है? क्योंकि मैं ये जानता हूं कि ये चर्च मेरा नहीं है, ये चर्च परमेश्वर का घर है। परमेश्वर का काम कर रहा है। अपना काम क्यों कर रहा है? मैं परमेश्वर का सेवा कर रहा है। मेरा ऊपर भी मालिक है जिसे मैं भी डरता हूं, उसका नाम यीशु मसीह। आमीन। जब वो नहीं सुने तो हम क्या सुनेंगे? आमीन बोलो जोर से। जो वो अच्छा लगता है हमें वो करना है। आमीन। ऐसे प्रार्थना करो, प्रभु आपका इच्छा होना चाहिए मेरे जीवन में, इस कलीसिया में। तब जाके प्रभु का आशीष आएंगे। सब घुटना में आओ, थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में दुष्ट आत्मा है, आपका परिवार में, आपके बच्चा के ऊपर में, आपका फैमिली के ऊपर में, आज घुटना टेके प्रभु से माफी मांगते हुए, रिपेंट करते हुए प्रार्थना करो। प्रभु आज के बाद मुझे किसी का कमी नहीं देखना है, किसी का बुराई नहीं बोलना है, किसी का बुराई नहीं सुनना है। प्रभु मुझे अभिषेक करो। अभी तक आपने मुझे संभाला है। जब आप पापी था तब भी तो यीशु ने आपको प्यार दिया। जब अंधकार में था आप, यीशु ने वहां से आपको बुला के इस कलीसिया में लेके आया। आप चिंता में था तब परमेश्वर ने इस कलीसिया में आपको लेके आया। सिस्टर, आप इस कलीसिया का एक हिस्सा है, आप एक बेटी है, आप एक बेटा है। प्रभु आपको इस कलीसिया से छुटकारा देगा। प्रभु आपको इस मंदिर से आमीन हालेलुया आपको आशीष देंगे। प्रभु आपके हर आंसुओं को पूछ देगा, वो आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा। आपका दर्द को देख रहा है परमेश्वर, आपके आंसुओं को देख रहा है परमेश्वर। क्या दोनों हाथों को ऊपर उठाया, क्या घुटना में बैठा? प्रभु जानते हैं आपके घर में एक दुष्ट आत्मा है, आपके पीछे में लगा हुआ है। एक्सीडेंट का आत्मा आपका पीछे लगा हुआ है, कुछ सुसाइड का आत्मा आपका पीछे लगा हुआ है, अशांति का आत्मा आपका पीछे लगा हुआ है, आपके घर को तोड़ने वाला आत्मा आपके घर के पीछे लगा हुआ है।